और वहीं एक डॉक्टर थे, उन्होंने रिकमेंड किया, सारा ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई, कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है, आपके उस पार्ट को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, फिर आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी से आपके उन सेल्स को डेड किया जाता है। यही एक तरीका है, एंड दिस इज कंट्रोल। ये अंडे जो गिर रहे हैं उसको पकड़ने वाली बात है। लेकिन मेरे मन में सवाल यह था कि डॉक्टर साहब आज ऑपरेशन हुआ है, कीमोथेरेपी भी हो गया है, रेडिएशंस भी हो गए हैं, अब ऐसा क्या किया जाए कि मुझे यहां दोबारा ना आना पड़े। तो वहां डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी मदर की डाइट में हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सर्व करना शुरू करें। उससे पहले मैंने एंटीऑक्सीडेंट शब्द ग्रीन टी के एडवर्टीजमेंट में सुना था, और वो भी एड हम देखते थे, और क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं मालूम था, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोलते ना, हमें तो ऐड भी उसी चीजों के दिखते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट हो, तो उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। और फिर मैंने एक किताब उठाई, जिस किताब को मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान अपने जीवन में, अगर अपने करियर के लिए 50 किताबें पढ़ता है, अपने और अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए ये किताब जो जरूर पढ़े, व्हाट माय डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू, बाय डॉक्टर रे स्टैन। और ये किताब जब मैंने पढ़ी, और इस किताब से मुझे समझ में आया कि क्या गलती हुई है, और यह भी समझ में आया कि मुझे अगर अपने आप को 40 और 50 साल की उम्र में इन हॉस्पिटल्स में नहीं देखना है, तो मुझे क्या गलती नहीं करनी है। और वो जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट सर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट है फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का। और आपको मैं बताऊं, जब मैंने और रिसर्च करा तो नीट का एग्जाम होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का एग्जाम होता है, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम बुजुर्ग क्यों होते हैं, वो भी इसी थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। होता क्या है सर, जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हमने खाया, वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया, और ब्लड से वो हमारे सेल में चला गया। सेल के अंदर उस ग्लूकोज से बननी चाहिए थी एनर्जी, एटीपी और वाटर। ये नॉर्मल प्रोसेस है, बट ऐसा होता नहीं है। इस नॉर्मल प्रोसेस में एक टेररिस्ट टाइप का, आप ये समझिए, एक नटखट शरारती एलिमेंट और बन जाता है, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल जो होता है ये अनस्टेबल है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। जिसको केमिस्ट्री नहीं पता, ये अनस्टेबल है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इधर उधर छीना झपटी करता है। किसी का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उसको भी फ्री रेडिकल बना देगा, फिर दूसरे का छीनेगा, उसको भी फ्री रेडिकल बना देगा, चौथे का छीनेगा, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल की चेन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। अब ये फ्री रेडिकल अगर सेल के ऊपर डैमेज करता है, तो वो सेल मेमोरी डैमेज होती है। जब ये फ्री रेडिकल दुष्टता ये दिखाता है कि ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है, तो वो सेल म्यूटेट हो जाता है, और वो सेल कैंसर सेल बन जाता है। वो कैंसर सेल बनता है। और अब हमारी बॉडी में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा, हम उतना जल्दी एज होंगे, और जिस बॉडी के पार्ट में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे, वो बॉडी का पार्ट उतना जल्दी बुजुर्ग होगा, ओल्ड होगा और डैमेज होगा। नॉर्मली फ्री रेडिकल खाने में बनेगा ही बनेगा। जैसे आप सेब को काट के रख दें तो सेब ऑक्सीडाइज होने लगता है, पीला हो जाता है, वही ये बात है। अब देखिए, मान लीजिए एक तरफ आग जल रही है, सामने कारपेट बिछा दिया, एक दो चिंगारी आग से चल के कारपेट पे गिरी, दिखेंगी नहीं, लेकिन लगातार गिरती रही, कारपेट खराब हो जाएगा। और अगर आपने उस आग में कुछ ऐसा डाल दिया कि ज्यादा चिंगारी निकलने लगी, तो कारपेट और जल्दी खराब हो जाएगा। ये कारपेट हमारी बॉडी है, आग जो हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, और चिंगारी फ्री रेडिकल है। जब ये कारपेट पे गिरती है, उसको डैमेज कर देती है। और जब हम बेकार खाना खाते हैं, जब हम बेकार हवा लेते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं, तो ये फ्री रेडिकल और ज्यादा बनने, आग में घी का काम करते हैं और चिंगारियां निकालते हैं, और ज्यादा फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है। आज हम जहां रह रहे हैं, पॉल्यूशन हमारे कंट्रोल से बाहर है।